हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। जिन बच्चों का ईएमआरएस में सिलेक्शन हुआ है या फिर जो फ्यूचर में जो पाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के यही कमेंट थे कि मैम क्या ईएमआरएस स्कूल सीबीएसई है तो फिर उनमें इंग्लिश मीडियम होगी, क्या हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आने वाली है, क्या इस वजह से हमें निकाला भी जा सकता है। तो बहुत सारे जो है टेंशन माइंड में चल रही थी, तो ये वीडियो देखने के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि भाई देखो, आपने अगर टीचिंग की है तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होगी कि सीबीएसई स्कूल हो या फिर आपका हरियाणा बोर्ड का स्कूल हो, सभी में एक लैंग्वेज कभी भी कंप्लीटली यूज़ नहीं की जाती। और अगर आपका जो डीवी हुआ तो आपने वहाँ पे देखा भी होगा कि रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज को भी सब समझ रहे थे। ऐसा नहीं था कि हिंदी लैंग्वेज को कोई नहीं समझ पा रहा था तो वो बच्चे कोई अलग से नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि सीबीएसई पैटर्न पर अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, वो तो कहीं पर भी अगर नई जगह पे जाते हो तो थोड़ी सी दिक्कत तो आपको रहती ही है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाना होता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपका तरीका बेस्ट होना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश, बच्चों की समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, 1-2 महीने आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और अगर आपने पहले ही आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है तो दिक्कत आने वाली ही नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप बच्चों को अच्छे से समझा पा रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये तो टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिएगा कि अगर हम हिंदी यूज़ करेंगे, मैम हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हिंदी यूज़ करेंगे तो कहीं हमें निकाल ना दिया जाए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें कोशिश करनी है, क्योंकि देखो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जिसको हर एक जगह पे यूज़ किया जाता है। तो हमें भी पूरी कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि हम भी प्रॉपर वे में बच्चों को समझा पाए, अच्छे से गाइड कर पाए, ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम बहुत ही अच्छे से उनको समझा सकते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपने सीबीएसई स्कूल में आप गए भी होंगे, आपके बच्चे पढ़ते होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स जो जिनकी कम अभी तक शादी नहीं हुए तो उनके रिलेटिव्स के बच्चे पढ़ते होंगे, तो क्या आपने देखा है कि वो 100%, कुछ ही बच्चों को छोड़कर, देखो सब बच्चों को तो हम नहीं कह रहे, कुछ ही बच्चों को छोड़कर जो 100% जो है इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो अच्छा काम करोगे, कोई नहीं निकालने वाला, ऐसे नहीं निकाला जाता है। लेकिन यही है, टेंशन थोड़ी सी रहती ही है। तो जो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपका फ्लो भी काफ़ी अच्छा होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और जो बच्चे कमेंट करते हैं, देखो हर एक कमेंट का हम सोचते हैं कि भाई की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की जाए। तो आपकी क्या सजेशन है, आपकी क्या क्वेरी है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिए। थैंक यू।